6 जुलाई 2023 को मेटा की तरफ से ट्विटर का एक कॉम्पिटिटर लॉन्च होता है। फिर दुनिया भर में सभी सिर्फ एक ही चीज की बात करने लग जाते हैं और वो है मार्क ज़करबर्ग का नया सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स। थ्रेड्स ने पहले ही 2 घंटों में 2 मिलियन साइन अप्स और उसके बाद लॉन्च के अगले दिन सुबह 30 मिलियन साइन अप्स कंप्लीट कर लेता है। आज तक पूरे टेक हिस्ट्री में कोई भी ऐप इन नंबर्स को अचीव नहीं कर पाया है, वो भी इतने कम टाइम में। ज़करबर्ग ने ट्विटर के रिप्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट एक कॉम्पिटिटर लॉन्च किया और वो ट्विटर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बट क्या थ्रेड्स एक्चुअल में ट्विटर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Now on Wednesday, Meta launched a new social media platform titled Threads. Twitter's rival Threads. Threads is off to a fast start. There is another micro-blogging app in the market. मेटा के इस नए ऐप का नाम है थ्रेड्स। सबसे पहले इस डेटा को देखकर समझ सकते हो कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि थ्रेड्स को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। वैसे बहुत सारे लोग मार्क ज़करबर्ग को ट्रोल कर रहे हैं ये कहकर कि इन्होंने ट्विटर का कॉपी पेस्ट किया है। इवन इलॉन मस्क ने भी ये ट्वीट किया, कंपटीशन इज फाइन बट चीटिंग इज नॉट। तो मैं आपको बता दूं कि मार्क के लिए कोई नई बात नहीं है। इन्होंने फेसबुक को भी कुछ ऐसे ही करके बनाया था। एक्चुअली 2004 में हार्वर्ड में जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब वहीं पे इन्होंने अपने 3 सीनियर क्लासमेट से कहा कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए एक वेबसाइट बनानी है, मुझे कुछ कोड लिख कर दे दो। तो उन्होंने कोड लिख कर दे दिया, लेकिन इन्होंने उनको धोखे में रखकर फेसबुक बना दिया। अब वो अलग बात है कि बाद में इन तीनों ने मार्क पे केस कर दिया, जिसे मार्क को कंपनसेशन के तौर पर उन तीनों को $65 मिलियन देने पड़े। वैसे अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि थ्रेड्स यूजर लॉन्ग टाइम तक इस पर टिकने वाले नहीं है। इन शॉर्ट थ्रेड्स ट्विटर को ओवरटेक नहीं कर सकता। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि थ्रेड्स के पास ट्विटर को ओवरटेक करने की पावर है? इसका पहला रीजन है सोशल मीडिया में कुछ नेटवर्क इफेक्ट्स। देखो एंड्रयू चेन जो कि एक पॉपुलर इन्वेस्टर है, जो नेटवर्क के इफेक्ट्स के पीछे की विचारों के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली कहते हैं कि सोशल मीडिया ऐप का सबसे बड़ा फीचर ये नहीं होता कि उसमें डीएम्स या न्यूज फीड है या कोई और चीज है, बल्कि सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपके दोस्त वहाँ पर है कि नहीं। अगर हमारे सारे दोस्त एक ऐप पर होते हैं तो हम भी उस पर जाना चाहते हैं। जैसे 2023 में इंस्टाग्राम का मंथली एक्टिव यूजर्स ट्विटर से 2 से 4 गुना ज्यादा है और पिछले 3 दिनों में उन यूजर्स ने ज्यादातर अपने अकाउंट थ्रेड्स पर खोला, उसका उन्होंने स्टोरी पोस्ट किया और उनको देखते ही उनके दोस्त भी इस नई चीज को जिसे थ्रेड्स कहते हैं उन्होंने भी ट्राई कर लिया। और एक और इंसेंटिव ये है कि जब एक नया यूजर थ्रेड्स पे आता है तो उनके लिए उनका सोशल ग्राफ यानी कि उनके फॉलोअर्स कनेक्शंस वो उनके ऊपर की तरफ ही दिख जाते हैं, जो उनके लिए एक हैप्पी डोपामिन का काम करता है। इस रीजन से भी थ्रेड्स ट्विटर को टक्कर देने की पावर रखता है। दूसरा रीजन लोगों के जाने का है पैराडॉक्सिकली। इलॉन मस्क ऐसा नहीं कि वो एक खराब ऑपरेटर है या ट्विटर को बर्बाद कर रहे हैं, ये एक बहुत सब्जेक्टिव ओपिनियन है। लेकिन इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी है और मार्क ज़करबर्ग इस बात को जानते हैं। इसलिए जब इलॉन ने लड़ाई के बारे में बात की तब मार्क ज़करबर्ग ने एक स्टोरी डाली जिसमें लिखा था सेंड लोकेशन। अब ये लड़ाई हो सकती है नहीं वो तो पता नहीं, बड़ी एक मीम जरूर बन गया। लेकिन इसके बावजूद ज़करबर्ग ने दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी को बहकाया और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे इस्तेमाल किया। इलॉन और मीडिया केज मैच पर ध्यान दे रहे थे, तभी थ्रेड्स ऐप ने सारे पेंटअप ध्यान को कैपिटलाइज कर दिया। और यही नहीं, इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर पर एक रेट लिमिट लगाने के लिए फैसला लिया था। मतलब कि अगर आपका एक अनवेरिफाइड अकाउंट है तो आप सिर्फ 600 ट्वीट्स ही देख सकते हो और अगर आप बिल्कुल नए और अनवेरिफाइड हो तो सिर्फ 300 ट्वीट्स ही देख सकते हो। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बोट्स ट्विटर को स्क्रैप कर रहे थे, लेकिन ट्विटर के बहुत सारे यूजर्स इस अपडेट से डिसअपॉइंट हुए और थ्रेड्स ने ट्विटर के एक अल्टरनेटिव के रूप में लॉन्च करने का सही समय पकड़ा। तीसरा और लास्ट रीजन है थ्रेड्स ऐप का डिजाइन। जब आप थ्रेड्स ऐप पे जाते हैं और यूज करते हैं तो डिजाइन बहुत फेमिलियर महसूस होता है। सारे छोटे आइकन्स, यूआई एलिमेंट्स बहुत इंट्यूटिव लगते हैं। ये लगभग इंस्टाग्राम का क्लोन है क्योंकि अधिकतर यूआई एलिमेंट्स वही है जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं। थ्रेड्स ने फॉलोइंग काउंट यानी कि आप कितने लोगों को फॉलो करते हैं, आप इसे भी छुपा सकते हैं। इससे लोगों को बिना जज किए हुए जितने चाहे अकाउंट्स को फॉलो करने का प्रेरित किया। अब ये तो हो गया कि किसी भी तरह करके यूजर्स को ऐप पे लाना, जो कि थ्रेड्स ने बहुत अच्छे से किया। बट जो लोग थ्रेड पे आए हैं उनको होल्ड करके भी तो रखना है। तो क्या इस मामले में थ्रेड सक्सेसफुल है? तो सोशल मीडिया के वर्ल्ड में एक कहावत है कि एक ही निश में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे पहले एफबी का काम माइस्पेस करता था, पर फेसबुक आया और माइस्पेस गायब हो गया। जैसे इंस्टाग्राम आया, फेसबुक धीरे धीरे मरने लगा। इंस्टाग्राम ने यूट्यूब को टक्कर देने के लिए IGTV लॉन्च किया, लेकिन वो काम नहीं आया क्योंकि यूट्यूब उस टाइम तक मोनोपोली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक मोनोपोली बनने का खेल है और लोगों को अंत में किसी एक प्लेटफॉर्म को चुनना ही पड़ता है। देखो जैसे मैंने थ्रेड्स और ट्विटर दोनों जगह पर सेम चीजें पोस्ट कर दिया तो लोग कहते हैं कि अरे यार मैंने ये तो ट्विटर पर भी देखा था, तो अंत में मुझे एक ही प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि लोग कौन सा प्लेटफॉर्म चुनेंगे। आप किस प्लेटफॉर्म को चुनोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग वो प्लेटफॉर्म चुनना चाहेंगे जहाँ उनके दोस्त ज्यादा होने के चांसेस है। अब वो फ्यूचर में ट्विटर हो गया थ्रेड्स, वो आप बताओ। अब ऑब्वियसली इलॉन मस्क अपने बिजनेस को जग के धमकी से बचाने के लिए हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि मेटा को चैलेंज करने की धमकी दी और मार्क पे चीटिंग करके थ्रेड्स बनाने का एलिगेशन लगाया। वैसे मार्क ज़करबर्ग के लिए कॉपी पेस्ट या डेटा को चोरी करके कुछ नया एड ऑन करना ये उनके लिए कोई नई बात नहीं होती। ठीक है, वैसे इलॉन मस्क के लिए कंपटीशन भी कोई नई बात नहीं है। देखो जैसे कि स्पेस ट्रेवलिंग आइडिया मस्क ने इंट्रोड्यूस किया था, बट इसी को कंपटीशन देने के लिए
जेफ बेजोस ने भी अपनी स्पेस ट्रेवल कंपनी ब्लू ओरिजिन को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन क्या इलॉन मस्क को इससे ज्यादा कुछ लॉस हुआ? तो इसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं। बट यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी तक खास करके जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने ऑन किया है तब से ट्विटर पे बहुत ही नाटक हो रहा है। इलॉन मस्क को जो मन करता है वो ट्विटर के साथ चेंजेस करते रहते हैं। उसको एक कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है तब से लेकर आज तक ट्विटर 6 बार क्रैश हो चुका है विदिन 3 मंथ। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मार्क ने एक बहुत ही सही स्ट्रेटेजी अपनाई है ट्विटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसा कि उन्होंने माई स्पेस के साथ किया था। एक्चुअली 2000 के दशक में माई स्पेस सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थी जिसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। इसी वजह से वो हर महीने $75 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। माई स्पेस 2005 से लेकर 2008 तक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थी। लेकिन जैसे ही मार्क जकरबर्ग का 2006 में इनका सोशल मीडिया साइट फेसबुक ग्रो करने लगता है तो 2008 तक जाते जाते माई स्पेस को बीट कर देता है। और आज के डेट में माई स्पेस का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। और थ्रेड्स लॉन्च करने के बाद मार्क जकरबर्ग सेम यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि एक दिन ट्विटर को भी अपने रास्ते से गायब कर देंगे। अब आप बताओ क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? क्या फेसबुक यानी मेटा यही सेम चीज दोहरा पाएगी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे अगर कल के डेट में थ्रेड्स ट्विटर को बीट कर देता है तो मेटा का एक तरफा इंटरनेट और डेटा की दुनिया में कब्जा होगा। अब ये टाइम मस्क के लिए भी बहुत बुरा है, क्योंकि ट्विटर के अंदर का सिचुएशन अभी काफी वीक हो रहा है। वही मुझे ऐसा लगता है कि मार्क जकरबर्ग का थ्रेड्स का लॉन्च करना जरूरी भी था, क्योंकि ट्विटर पे परेशानी का सिलसिला कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मस्क जब मर्जी ट्विटर पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो पहले लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट अब है। सो अब अगर मस्क कोई मनमानी करते हैं तो ट्विटर का भी वही हाल होगा जो आज से 14 साल पहले माई स्पेस का हुआ था। उस टाइम भी कंपटीशन में मार्क थे और आज भी मार्क ही है। ये लड़ाई देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ट्विटर का जो सबसे बड़ा परेशानी का सिलसिला है वो है ट्विटर का लॉ सूट। इसको लेकर बात करने से पहले मेटा के बिजनेस अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। मेटा का अप्रोच हमेशा से वल्चर जैसा डिस्क्राइब किया गया है, जहां वो कंपटीटर्स को एक्वायर करते हैं या उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं बाय कॉपिंग देयर प्रोडक्ट्स। ये एग्जैक्ट कॉपीकैट कल्चर एक यूएस हाउस जुडिशरी कमेटी प्रो के दौरान एक्सपोज हुआ था, जिसमें फेसबुक के एम्प्लॉइज के ईमेल्स रिवील हुए थे, जिसमें कॉपिंग इज फास्टर देन इनोवेटिंग कोड किया गया था। ये सब 2011 में शुरू हुआ था फेसबुक चेकिंग डील्स के साथ, जो ग्रुपन एंड लिविंग सोशल का डायरेक्ट कॉपी था। फिर फेसबुक गिफ्ट्स जो सितंबर 2012 में शुरू हुआ, जो कर्मा ऐप का डायरेक्ट कॉपी था। फिर फेसबुक ने पास को 2013 में एक्वायर किया, जो फेसबुक मैसेजेस विद इमो था, जिसका एम था जीमेल को किल करना। और फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज जो स्नैपचैट का डायरेक्ट कॉपी था। तो अभी की डेट में जकरबर्ग का प्लान क्या है? तो वो है ट्विटर के 250 मिलियन यूजर्स को स्टील करना। मेटा का अल्टीमेट पावर ये है कि कोई भी इंस्टाग्राम यूजर आसानी से थ्रेड्स अकाउंट क्रिएट कर सकता है और अपने फॉलोअर्स को भी माइग्रेट कर सकता है, जिससे इंस्टाग्राम यूजर्स को सिमलेस वे मिलता है। एक इंटरव्यू में लेक्स फ्राइडमैन के साथ जकरबर्ग ने थ्रेड्स के लिए अपनी रीजनिंग एक्सप्लेन की, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास 350 मिलियन भी यूजर्स नहीं है, जबकि कम से कम 1 बिलियन यूजर्स होने चाहिए। ट्विटर सही से स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है तब से ट्विटर पे चेंजेस पर चेंजेस होते रहे हैं। कभी सब्सक्रिप्शन मॉडल, कभी ट्विटर का लोगो चेंज करना। जब मार्क जकरबर्ग ने ये सब देखा तो उन्होंने राइट टाइम देखते हुए थ्रेड्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन एक बात है, इलॉन मस्क ने जिस पर्पस की वजह से ट्विटर को खरीदे थे, जो कि फ्री स्पीच, वो आज भी कायम है। लेकिन थ्रेड्स पे शायद फ्री स्पीच की लैकनेस मिलेगी, क्योंकि मेटा के सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग थ्रेड्स यूजर के फीड्स पर बहुत ज्यादा कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं। और अभी से सेंसरिंग या रिमूविंग करते हुए कोई भी कंटेंट जो उनके नैरेटिव के साथ मैच नहीं करता उसे थ्रेड्स उनके फीड से हटा देता है। मतलब अभी के टाइम पे आपके स्क्रीन फीड पर फुल कंट्रोल किया जा रहा है। मेटा ने थ्रेड्स पर ऑलरेडी एंटायर थ्रेड्स डिलीट कर दिए हैं, जो कुछ भी मेटा के खिलाफ था। मतलब अभी के टाइम पे आपको थ्रेड्स पे सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखाया जाएगा। इलॉन मस्क ने ट्विटर को फ्री स्पीच राइट के लिए खरीदा था, बट थ्रेड्स यूजर के फ्री स्पीच राइट्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसके अलावा ट्विटर के यूजर्स को थ्रेड्स पे माइग्रेट करने में भी काफी डिफिकल्टीज हो सकती है, क्योंकि ट्विटर का इंटरफेस और फंक्शनलिटी बहुत यूनिक है और थ्रेड्स उससे बहुत डिफरेंट है। इसलिए थ्रेड्स ट्विटर को रिप्लेस कर ही देगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन थ्रेड्स काफी सक्सेसफुल भी हो सकता है अगर पॉपुलर लोग इसे यूज करने लग जाते हैं और इसे प्रमोट करने लग जाते हैं। जैसे मान लो सर के अपने ट्विटर फॉलोअर्स से कहते हैं उनको थ्रेड्स पे फॉलो करने के लिए, तो मैक्सिमम लोग तो कर ही लेंगे। और अगर सारे फेमस सेलिब्रिटीज ऐसा करने लगते हैं तो भाई हो सकता है कि सारे लोग थ्रेड्स को भी ज्वाइन कर ले और कुछ सालों बाद ट्विटर को यूज करना भी बंद कर दे। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि मार्क जो भी निकालेंगे वो पॉपुलर होगा ही होगा और सबको बीट करेगा ही करेगा। जैसे मार्क जकरबर्ग ने अपने वीआर प्रोजेक्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया, बट एट द एंड हुआ क्या? जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी ग्राफिक्स PlayStation 2 गेम जितनी थी, उसमें जकरबर्ग ऑलमोस्ट $18 बिलियन का लॉस हुआ। लोगों ने इसे क्रीपी और अनसेटलिंग कहा। वैसे थ्रेड्स ट्विटर के लिए एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन सकता है, लेकिन अगर ये जीत जाता है तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। देखो मेटा के पास टेक दुनिया में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मोनोपोली है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शामिल है। मतलब उनके पास ऑनलाइन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और जैसा कि मेटा पे ये बार बार एलिगेशन लगता आ रहा है कि मेटा जैसी कंपनीज अपने यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करने के लीगल राइट्स को बहुत क्लोजली गार्ड करती है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने मेटा को फेसबुक यूजर्स के डेटा को यूएसए में बिना किसी को बताया ट्रांसफर करने के लिए $1 बिलियन से भी ज्यादा का फाइन किया है। लेकिन ऐसे फाइन सिर्फ इन कंपनीज के बिजनेस का एक कॉस्ट है, इसलिए वे थ्रेड्स जैसे ऐप को केयरफुली इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के अकाउंट को लिंक करके मेटा अब लोगों के यूजर डेटा को बहुत ज्यादा डिटेल में कलेक्ट कर पाएगी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के अकाउंट को लिंक कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आप थ्रेड्स के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। बिना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट किए हुए आप सिर्फ अपने थ्रेड्स अकाउंट को टेम्पररी डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आप थ्रेड्स को भी कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे और आपको ट्विटर के मुकाबले थ्रेड्स पे लगे रहना पड़ेगा। मतलब ये मेटा का ग्रैंड प्लान है। फेसबुक ऐप की पॉपुलैरिटी कम होने के साथ मेटा अब और ऐप्स को फाइंड करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है, जिनके एडिक्शन में लोग पड़ सके, और वो ये काम पहले से ही कर रहे हैं, जैसे कि टिकटॉक से रील्स और स्नैपचैट से स्टोरीज को इंस्टाग्राम में ऐड कर दिया। अब थ्रेड्स के साथ वो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं। थ्रेड्स से वो ट्विटर के क्राउन को छीन सकते हैं और शायद रेडिट को ऑडियंस को भी ले सकते हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कम्युनिटीज के लिए एक स्पेस देने की अनाउंसमेंट की है, जो कि जस्ट लाइक रेडिट की मॉडल लगती है। मेटा का ये प्लान बहुत ही अनसेटलिंग है, क्योंकि एक कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में इन्फॉर्मेशन फ्लो को कंट्रोल कर रही है, वो बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही मेटा ने उन्हें अपने सारे प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया है। इसलिए थ्रेड में भी ऐसा ही होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक तरफ से फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से सिर्फ ट्विटर ही आज की दुनिया में एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्योंकि ट्विटर के एक्सीओ जैक डॉर्सी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि 2020 में किसान आंदोलन के टाइम पे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स को हटाने और कुछ ट्वीट्स को डिलीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था, और ये भी कहा था कि अगर जो हमने कहा है वो नहीं हुआ तो हम ट्विटर के ऑफिस में रेड करेंगे और बैन भी कर देंगे। बट ट्विटर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट वहीं पे थ्रेड्स रहता तो शायद कर देता। तो देखो, इस पूरे ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स वाले ड्रामा में मेरा ओपिनियन ये है कि जो थ्रेड्स है वो कहीं ना कहीं चाइना के वीचेट से काफी इंस्पायर है, लाइक उनके डेटा कलेक्शन, डाटा हार्वेस्टिंग एटसेट्रा। और मेटा चाइना के जैसे ही पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहती है। और ट्विटर में एटलीस्ट ये तो है कि डेटा सिक्योर रहता है और हम जब चाहे अपना डेटा क्लीन कर सकते हैं और जब चाहे अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। बट थ्रेड्स में नहीं कर सकते। और अगर थ्रेड्स ट्विटर को बीट कर देता है, देन वो टेक दुनिया में एक तरफा राज करेगी, जो ऑफ कोर्स ये डेंजरस तो है।